नो, ओ माय गॉड, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप सबके सपने आप लोगों के पास में लिखित में हो। दैट इज मैंडेटरी। वाई मैंडेटरी? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके मन में दिन भर में, वेरी नाइस सर, आप तो एकदम बिल्कुल बहुत अच्छे वाले स्टूडेंट है। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है कि सर की लिस्ट रेडी है। सो ये बहुत जरूरी है। इसका रीजन है, दिन भर में हमारे अंदर इतने सारे थॉट्स आते हैं, इतने सारे थॉट्स, और उनमें से हम कितने थॉट हैं जो याद रख पाते हैं? हार्डली 10-15। मतलब सुबह से लेके अभी तक में मेरे पास जितने भी थॉट्स आए होंगे। एम आई ऑडिबल? मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है ऐसा मुझे दिखा यस, रहा यस, है। ओके, यस। थैंक यू थैंक यू। सो आपके जो थॉट्स हैं, वो थॉट्स आपको, बहुत इंपॉर्टेंट थॉट्स बस याद रहते हैं, बाकी सब स्किप हो जाते हैं। और हम, हमारी जो वायरिंग हुई है, हमारी वायरिंग ऐसी हुई है कि जो चीजें हम अपने हाथों से लिखते हैं, वो चीजें हमारे माइंड से, थॉट्स कहाँ होते हैं? माइंड। और हमको अपने माइंड से अगर उसको अपने हार्ट तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हमको उसको राइटिंग करना इज मैंडेटरी। तो आप सबको लिखना इसलिए जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, और क्यों जरूरी है? उसकी स्पीड सुपर फास्ट हो जाती है। लिखी हुई चीजें हमको बार बार रिकॉल हम कर सकते हैं। लेकिन जब एक कोई आपका सपना है, वो सपना बदल जाएगा जब दूसरी बार आप उसको 1 महीने बाद या 15 दिन बाद रिकॉल करेंगे। तो हमको अपने सपने उतने ही एक्यूरेट चाहिए जितने एक्यूरेट आपको अपने अचीव करना है उनको। उतना ही एक्यूरेसी से अचीव होंगे जितने एक्यूरेसी से आप उसको लिखेंगे। तो 42% ज्यादा चांसेस होते हैं उनके पूरे होने के, अगर आप उसको राइटिंग में लिखते हैं। और अगर आज लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन प्लीज आप उसको स्टार्ट कर दीजिए। एंड आज हम अपना फर्स्ट डे करेंगे और आज संगीता जी रीडिंग करने वाली है। तो हाँ विजयलक्ष्मी मैम, हम प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। यस। हाथ जोड़िए। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जैसे कि गुरु वंदना से मैम हमारी क्लास का आगाज करवाती हैं, तो हमारी गुरु, इस बुक की ऑथर, राइटर रॉन्डा बर्न ने हमारे लिए बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग्स दी हैं। इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। और काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। और इतनी गुड विशेस के साथ में आज हम इस जर्नी में फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, फर्स्ट डे, अपना फर्स्ट कदम रख रहे हैं। अपनी लैक माइंडसेट, हमारे आज तक का माइंडसेट कैसा था? बहुत लैक वाला था। अरे मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मैं तो इस चीज की कमी है, मेरा जीवन में ये खराब है, वो खराब है। ऑलवेज कंप्लेन्स। उससे आज हम माइंड शिफ्ट कर रहे हैं अबेंडेंस के लिए। मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास तो वो भी है। और ये करना हमको कौन सिखा रही है? रोंडा बर्न। तो वी आर रियली रियली थैंकफुल कि हम ये जर्नी में आ पाए। हम लोग वी आर सो ब्लेस्ड। और अगर हम इसको वाकई अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर पाते हैं, तो अगर आपको माई डिस्कवरी याद होगा, मेरी खोज, जो कि रोंडा बर्न ने अपनी स्टोरी सुनाई थी, फिर उसके तुरंत बाद उन्होंने बताया था उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो क्या है आज उनकी लाइफ। इन दोनों के बीच की जो जर्नी है, उस जर्नी का आज पहला दिन
वो हमारे साथ शेयर कर रही हैं, दैट इज अपनी नियामतें गिने। फर्स्ट, काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो आई एम शेयरिंग द पीडीएफ। यस, जस्ट अ मिनट। राइट नाउ, सो आज हम अपना पहला दिन अपनी नियामतें गिने इससे शुरू करेंगे। और वी आर सो ब्लेस्ड, और आज से हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि वो पहला दिन आज हमारा शुरू हो गया है, जिस दिन से रोज हमको अपने अभ्यास करने हैं, अपनी प्रैक्टिसेस करनी है विदाउट फेल। एक भी दिन का नागा हमको 3 दिन पीछे लेके जाएगा, रिमेम्बर दिस। सो अपनी नियामतें गिने। विली नेल्सन है, उन्होंने, जो एक गायक और गीतकार है, 1933 में जिनका जन्म हुआ था, वो कहती हैं कि जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। तो रॉन्डा बर्न ने अपनी बुक में इतने सारे लोगों का रिसर्च करने के बाद में, देखिए उनके नाम के साथ में कि बिली नेल्सन ने ये वर्ड्स बोले थे। यानी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस केवल उनकी अकेले की प्रैक्टिस नहीं है, उन्होंने जितने लोगों के आज तक नाम लिए हैं, भगवान बुद्धा से लेके, गौतम बुद्धा से लेके, सारे सम्राटों से लेके, सारी सेंचुरीज से लेके, और अभी के लोग, विली नेल्सन वो भी ये बोलती हैं कि जिस दिन से मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू किया मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। और आज हमारा पहला दिन है, और हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी कितनी ब्यूटीफुल होने वाली है। तो संगीता जी, इज दिस विजिबल? यस मैम। चलिए प्लीज स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास न हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श न हो, तो आप उसके चमत्कारी अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी न हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करते देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है कि अपनी नियामतें गिने समय गिनती भूल जाए। नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। हाँ जी, मैम थोड़ा ऊपर चला गया है, थोड़ा सा नीचे करिए। सॉरी। या गिनती भूल जाए, मा, मार्ट मा, बाय डी। या मार्ट बाय डी बेबकॉक, लेखक और धर्मगुरु, 18
1858 1901 में उन्होंने बताया था। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का जर्नल का जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाए। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ है। सूची लिखने के कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं सचमुच सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास क्या है, क्योंकि क्यों। मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि क्यों। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़े, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतम स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। ये इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें, आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज, पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसे आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशु, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिसकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आपने अपने अद्वितीय प्रतीक रक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको
स्वस्थ रखता है और आपके सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है। मैम थोड़ा सा नीचे करिए ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इनमें से कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य, शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज। भौतिक वस्तुएं और सेवाएं: आपका चुना हुआ कोई भी विषय। आपकी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यह इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपको जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। जादू स्मरण: आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित है, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 1: अपनी नियामतें गिने। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास से पहले 3 कदम दोहराएं। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। थैंक यू सो मच संगीता जी फॉर अ नाइस रीडिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, तो हम अब जाते हैं हमारे इस चैप्टर पे। बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है और उसमें हमको सारे इंस्ट्रक्शंस मिल चुके हैं। तो मैं वन बाय वन एक ब्रीफ में आपको ये इंस्ट्रक्शंस बता देती हूँ। तो हमको अपनी नियामतें गिनना शुरू करना है और इस केवल आपके पास जो चीजें मौजूद है, अब हमको लैक की मेंटेलिटी से निकलना है। जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए, जो हमारे पास मौजूद है हम उसके बारे में बस बात करेंगे। तो आज से हमको केवल ये देखना है कि हमारे पास क्या है, भले वो कोई छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो। कम है हमारे पास, धन है, जितना भी है, अगर आज हमको हर रोज हम कमा खा रहे हैं मतलब हमारे पास पर्याप्त धन है। अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो भी आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे। आपके रिश्तों में बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, स्टिल आपके पास रिश्तों के नाम पे 1 2 4 8 10 20 जो भी नाम है उन सब के लिए आप ग्रेटफुल होंगे। इस दुनिया में कितने ही लोग हैं जिनके पास में गिनती के रिश्ते भी नहीं हैं, तो हम ब्लेस्ड हैं। वही नेक्स्ट चीज आती है कि अगर आपके पास कोई नौकरी है, यू आर वेरी लकी। भले ही वो आपके इमेजिनेशन या आप जितना डिजर्व करते हो उससे कम हो, मैटर नहीं करता। तो हमको अब हर चीज को शिफ्ट करना है। और जब हम इन सब चीजों को नहीं सोचते थे तो हम पूरे समय क्या सोचते रहते थे, हमारे पास क्या नहीं है, क्या क्या चीज की कमी है हमारी जिंदगी में। आज के दिन क्या चीजें हैं जो गड़बड़ हुई, क्या चीजें हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं हुई, क्या अचानक से हो गया। और नहीं नहीं नहीं, लैक लैक लैक, पूरा दिन भर उसी में जाता था। एक तो कुछ अच्छी चीजें हो जाती थी तो उसको हम बस एक बार स्माइल करके या एक बार किसी से बोल के और फिर भूल जाते हैं। 90% हम क्या सोचते रहते हैं, क्या नहीं है, क्या गलत हुआ, कितना निगेटिविटी है मेरी लाइफ में,
और ये हमारा डे टू डे पैटर्न है। क्यों? क्योंकि हमको ये पता ही नहीं था कि हमको बैठ के जो है उसके ऊपर रोज बात करनी है, उसके ऊपर ही लिखना है, उसी के बारे में सोचना है। तो आज से हमको अपनी नकारात्मकता को ओवरकम करना है, और उसके लिए एक टूल है, वो है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है कि अपनी नियामतें गिनते गिनते समय या गिनती भूल जाए। ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल कोट है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम अगर अपनी नियामतें नहीं गिन रहे हैं, सपोज क्या हुआ इसमें, रोंडा मैं बोल रही है सुबह उठ के सबसे पहले आपको ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, मिनिमम 10 ग्रेटिट्यूड आपको लिखने ही लिखने हैं। अब आपने 10 ग्रेटिट्यूड लिख दिए, और उसके बाद में क्या किया, जैसे ही आप अपने काम पे निकले तो आपने सबसे पहले कंप्लेन करी। सबसे पहले न्यूज़पेपर उठाते हैं तो क्या पढ़ते हैं, अरे फलाना जंग चल रही है, ये हो रहा है, गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया, गवर्नमेंट ये रूल ला रही है। वहीं से क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है, पेपर उठाया क्रिटिसिज्म। तैयार होके घर से निकले मार्केट जाने, जॉब पे जाने या अपने शॉप पे जाने के लिए, तो क्या हुआ, अरे कितना खराब ट्रैफिक है, आज तो कितनी गर्मी पड़ रही है, अभी तो अप्रैल भी नहीं आया और अभी से इतना मौसम खराब हो रहा है। क्रिटिसिज्म है ना, नकारात्मक चीजें। वहां गए, अरे पता नहीं लोग कैसे ऊटपटांग गाड़ी खड़ी कर देते हैं, गाड़ी गड़ी करने का भी सेंस नहीं है, देखो अब गाड़ी ऐसी आड़ी तिरछी रखी, मैं कहाँ गाड़ी लगाऊं, वॉटेवर। यही होता है, ये नॉर्मल लाइफ है हमारी, और ये करने से हमको कुछ नहीं मिल रहा, नथिंग। तो हमको अपना माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए, अगर हम सुबह ग्रेटिट्यूड करके निकले हैं और ये सब करने के बाद में हमने वो ग्रेटिट्यूड को जीरो कर दिया, है ना, बिल्कुल कैंसिल हो गए सारे, तो आपको अपने ऊपर दिन भर काम करना है। ग्रैटिट्यूड तो एक बार लिख दिए, लेकिन हमको दिन भर उसी माइंडसेट पे रहना है कि चलो कोई बात, ये हुआ, ये किसी अच्छे के लिए हुआ होगा, और आगे बढ़ना है आपको। और जो भी चीज हो रही है, चाहे वो आपके हिसाब से सही नहीं है, आप उसके लिए थैंकफुल होइए। क्योंकि अगर वो चीज आपकी लाइफ में आई है, चाहे वो रेड सिग्नल आया आपके पास में, 3 सिग्नल्स आ गए और तीनों रेड मिले जब आप गए, कोई बात नहीं, शायद वहां पहुंचना मेरा इसी समय पे लिखा हुआ था, उसमें मेरा कुछ बेटरमेंट है। अगर आपके अनुसार चीजें नहीं हुई आज के दिन, इट्स ओके, शायद वैसा कुछ होता तो कुछ ऐसा हो जाता जो मुझे नहीं समझ में आता। यूनिवर्स मुझसे ज्यादा जानता है कि उसको मेरी लाइफ में इस समय क्या देना है, वॉट आई डिजर्व। मैं जो डिजर्व करता हूँ या करती हूँ वही चीज मेरी लाइफ में आ रही है। तो इट्स वेरी 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 सिंपल। तो हमको शिकायतें करके अपनी उन प्रैक्टिसेस को जीरो नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमको 28 दिनों तक लगातार बिना रिपीटेशन के 10 ग्रेटिट्यूड मिनिमम लिखने ही लिखने हैं। हम इसके लिए ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हमारे पास में इतने तो चीज ही नहीं है कि मैं क्या लिखूं। आपके पास सुई से लेकर और हवाई जहाज तक जितनी भी चीजें हैं, ऐसे कोई भी चीज जो आपके नॉलेज में है, आपके दिमाग में किसी चीज का नाम आया है, भले आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, नोन और अननोन, आपको उससे, आप अंबानी जी को जानते हैं, अंबानी जी आपको नहीं जानते हैं, तो आप उनको जानते हैं, इसीलिए आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखिए कि हाउ ब्लेस्ड ही इज, भगवान उनको और बरकत दे। ठीक है? क्यों? क्योंकि आप उनको जितना देंगे यूनिवर्स आपको उतना लौटाएगा, क्योंकि आप गिविंग कर रहे हैं, आप उनसे कुछ मांग नहीं रहे कि अरे क्या करते हैं वो इतने पैसे का, पता नहीं इतना भर भर के रखा हुआ है, वॉट एवर। ठीक है? तो हमको क्या करना है, जो चीज हमको पता है, चांद सितारे नेचुरल चीजें हैं, चाहे वो मैनमेड चीजें हैं, चाहे वो वस्तु है, स्थिति है, परिस्थिति है, इंसान है, रिश्ते हैं, स्वास्थ्य है, सबसे इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अरे आज तो घुटने बड़े दर्द कर रहे हैं, सोने में ना गर्दन इधर उधर हो गई, आज तो गर्दन में बड़ा दर्द है। अरे भैया, अगर गर्दन में दर्द है उसको 10 बार रिपीट मत करिए। आप ये सोचिए, वाह मेरे हाथ तो कम से कम स्वस्थ है, मेरी आंखें स्वस्थ है, मेरे सिर बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास कूल काम डाउन लग रहा है, मेरे पैर बहुत स्वस्थ है। आपका जो चीज स्वस्थ नहीं है उस पर फोकस नहीं करिए, उसको मल्टीपल मत करिए, उसकी एनर्जी को लोगों से शेयर करके कि पता है आज तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, आज तो बहुत अनईजी लग रहा है। पता नहीं कितनी बार हम ये सारी चीजें अननेसेसरी बोलते हैं जिसका कोई भी मीनिंग नहीं है। हाँ, वो मल्टीपल होके वापस जरूर। तो ये हमको याद रखना है। नाउ द थर्ड चीज, कि हम एक फॉर्मेट में लिखेंगे।
फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे कि हम इस चीज के लिए कृतज्ञ हैं, ठीक है। लेकिन क्यों कृतज्ञ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप धन्यवाद बोलते हैं किसी चीज के लिए, सपोज आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस पेन, राइट, मेरे पास हाथ में एक पेन है और इस पेन के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, जैसे ही मैंने बोला ये धन्यवाद मेरे माइंड में चला गया और बात खत्म हो गई। लेकिन अगर मैंने इसी चीज को ये बोला कि मैं इस पेन के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि इससे मैं अपनी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस लिख सकती हूँ, मैं अपने काम की लिस्ट बना सकती हूँ, मैं ऐसी बहुत सारी चीजों को जो मुझे अपनी लाइफ में आगे याद रखनी है उन सबको नोट डाउन कर सकती हूँ। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतना ब्यूटीफुल टूल देने के लिए। अब आप सोचिए, फीलिंग आई आपको? यस। तो ये फीलिंग का गेम है। दिमाग से जब हमको कोई चीज दिल में उतारनी है तो वाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए आपको हर ग्रेटिट्यूड के लिए ये जरूर लिखना है कि आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस क्लास, ठीक है। ये आपने लिख दिया, आपका दिमाग उससे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जैसे ही आप लिखते हैं कि वाई, बिकॉज इससे मुझे पानी पीने में आसानी होती है, ये मुझे बहुत पानी को अपने अंदर होल्ड करके रखता है और मुझे हेल्प करता है टाइम टू टाइम कि मैं जितना जरूरी है उतना पानी पी पाऊं। आपने क्या किया, उसके अंदर अपनी फीलिंग्स डाल दी बाय। और सबके लिए ये फीलिंग्स अलग अलग होती है, लेकिन आपके अंदर जो हृदय में है ना, वो ग्रैटिट्यूड भरा पड़ा हुआ है। और वो अलाइन कब होगा दिमाग से हृदय तक, जब आप उसको क्यों लिखेंगे, ठीक है। तो सेकंड रूल, आपको पहले ग्रैटिट्यूड लिखना है हर एक चीज के लिए। मैं जो सिंपल सिंपल चीजें आपको उठा के दिखा रही हूँ, मेरे पास ये जादू बुक है और मेरे पास ये पेन है, वॉट, ठीक है। और क्यों मैं इनके लिए ग्रेटफुल हूँ आपको ये लिखना है, फॉर्मेट रहेगा चीज का नाम। तो आई एम ट्रूली हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू दिस फॉर वॉट एवर द थिंग्स, मतलब आप क्यों हैं, राइट। तो ये हो गया। अब इसको री रीड करना बहुत जरूरी है, जो कि हम बहुत कम करते हैं। मैंने 10 ग्रेटिट्यूड लिख लिए एक फ्लो में, उसके बाद मुझे वापस उनको जरूर पढ़ना है। और पढ़ते हुए हर एक के बाद मुझे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है 3 टाइम्स। वाई 3 टाइम्स? जैसे ही आपने पहले बोला आपके माइंड में चला गया थैंक यू फॉर दिस थिंग, ठीक है। जैसे ही सेकंड थैंक यू बोला, आपकी वाइब्रेशंस यूनिवर्स में स्प्रेड हो गई कि आप इस चीज के लिए इतने कृतज्ञ हैं। जैसे ही आपने थर्ड थैंक यू बोला और आपके हृदय में उतर गया, वो आपकी फीलिंग्स से जाके मिल गया, क्योंकि हमारी सारा ग्रैटिट्यूड हमारे हृदय में होता है। और जब तक फीलिंग्स नहीं होती हैं, वर्ड्स की कोई अहमियत नहीं होती है। वर्ड्स की अहमियत तभी है जब वो विथ फीलिंग बोला जाए। एक बोलते हैं कि हाँ हाँ थैंक यू, और एक बोलते हैं कि आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल। कितना डिफरेंस आए, बस यही डिफरेंस, राइट। तो हमको 3 बार धन्यवाद बोलना है हर एक ग्रैटिट्यूड के बाद में। इसके लिए आप जैसे मैं हमेशा लिखती हूँ, आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल टू द यूनिवर्स। मैं यूनिवर्स वर्ड डालती हूँ, क्यों? क्योंकि जब मैं यूनिवर्स लिख रही होती हूँ ना, तो उसके अंदर मेरे जितने इष्ट देवी देवता हैं, मेरे माता पिता है, मेरे इमेजिनेशन में वो सारी पिक्चर्स आ जाती है। लेकिन कोई है जो कृष्णा को बहुत मानते हैं, वो अपने कान्हा के लिए, कृष्णा के लिए, एनीवन ना, तो वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसके बाद आपको अपने पंच तत्वों को और अपने 5 सेंस ऑर्गन्स को उनमें जरूर शामिल करना चाहिए। ऐसी चीजें जो आप सूंघ सकते हैं, ऐसी चीजें जो आप देख सकते हैं, ऐसी चीजें जो आप सुन सकते हैं, ऐसी चीजें जो आप टेस्ट कर सकते हैं, ऐसी चीजें जो आप महसूस कर सकते हैं, उन सारी चीजों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा कि हम किन चीजों के लिए, है ना। तो एग्जाम्पल में रोंडा ने आपको बहुत सारी चीजें दी है, घर परिवार मित्र कामकाज, पालतू पशुओं के लिए, सूरज के लिए, यानी कि सारे 5 एलिमेंट्स के लिए, आप अपने सारे बॉडी पार्ट्स के लिए। एक बार जब हम इसमें बॉडी पार्ट्स का कर रहे थे तो मैंने 300+ ग्रैटिट्यूड्स लिखे थे फॉर ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स, और मैंने गूगल करके उनके नाम निकाले थे, बिकॉज आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट। मुझे नहीं पता कि अंदर के सारे सिस्टम जो हमारे हैं और अंदर जितने ऑर्गन्स हैं उन सबके माइन्यूटली क्या क्या नाम होते हैं। तो मैंने वो गूगल से लिस्ट निकाली और एक एक ऑर्गन के लिए मैंने, और उसका काम भी निकाला कि वो क्या काम करता है। लेकिन मेरे अंदर काम तो कर रही है वो फैक्ट्री, तब तो मेरी गाड़ी चल रही है।
तो मैंने उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड लिखा था। तो ये इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है, आप कितना क्रिएटिव हो सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उन्होंने यहाँ पे आपको एरिया भी बता दिए कि अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए, अपने जो भी कामकाज आप करते हैं, जो भी सक्सेस मिलती है, आपके पास जो भी धन है, जितना भी धन है, आपके संबंध चाहे कैसे भी हो आपके पास है, यू आर रियली ब्लेस्ड। अनुराग, किन चीजों में आपको बहुत खुशी मिलती है, कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत एक्साइटेड करती हैं? जैसे मुझे ट्रैवलिंग बहुत एक्साइट करता है, एक्साइटेड हो जाती हूँ मैं कि वाह यहाँ जाना है, और पूरा उसका यूट्यूब में सर्च कर कर कि अरे वाह यहाँ जाएंगे, अच्छा यहाँ भी जाना होगा, वहां पे ये भी है वो भी है, राइट? तो ये चीजें आप इसमें शामिल कर सकते हैं। खुशी, प्रेम, जीवन और हमारे पंचतत्व, सभी भौतिक वस्तुएं, आपके पास टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, आपके पास जो भी व्हीकल है, जो भी सुख सुविधाएं है, जो आपको, हम इंसान का जीवन केवल लैक में जीने के लिए नहीं आए हैं, लग्जरी चीजें अपनी लाइफ में लाना है। आपको उसके लिए थैंकफुल करना पड़ेगा जो आपके पास है। एटलीस्ट आपके पास टू व्हीलर है, साइकिल से बेटर है। आप एटलीस्ट आपके पास फोर व्हीलर है, टू व्हीलर से बेटर है। जो भी आपके पास चीज है वो आपके पास बेटर और बेस्ट चीज है। ये आपको यूनिवर्स को बताना होगा कि आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दैट, और वो यूनिवर्स आपको वो चीजें देगा जिसको हम अगले बार प्रैक्टिस करेंगे, फ्यूचर वाले अपने सपनों की लिस्ट में जो आपने लिखी होंगी। तो ऐसा नहीं है ये लिखने से अचानक से आपकी लाइफ में एकदम मैजिक हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको अच्छा लगना शुरू होगा, किसी दिन लो भी फील होगा, लेकिन वेट एंड वॉच, यूनिवर्स आपको टेस्ट टेस्ट कर रहा है, राइट? तो इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिसेस को बहुत ब्यूटीफुल करना है। और इसके लिए आपको 10 नियामतें, मिनिमम 10 ग्रेटिट्यूड, अर्ली मॉर्निंग उठ के सबसे पहला काम, जिस समय भी आप उठते हैं मैटर नहीं करता, आपका डायरी पेन एक रेडी रखिए और बेड साइड पे, और आप सबसे पहले उठा के और सबसे पहले ग्रेटफुल होइए, कोई भी 10 चीजें मिनिमम। फिर आप क्यों कृतज्ञ है ये लिखना कंपलसरी है, ठीक है? नाउ द थर्ड थिंग इज कि जैसे मैं लिखती हूँ कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई सोर्स ऑफ इनकम बिकॉज इट प्रोवाइड मी द लग्जरी लाइफ विथ डिग्निटी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैंने अपना एक ग्रैटिट्यूड लिखा। मैं अपनी आंखों के लिए आभारी हूँ क्योंकि वे मुझे होली के रंग और फैमिली और फ्रेंड्स के चेहरे देखने के लिए हेल्प करती। मैंने अपनी आंखों के लिए ग्रैटिट्यूड लिखा विथ क्यों, राइट? तो आपको 27 नेक्स्ट 27 डेज तक आपको इसको लिखना है, ये कंपलसरी है। और आपको री रीड करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको लास्ट में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। एंड द लास्ट इज, कल के लिए आपको एक मैजिक रॉक लेके आना है। तो ये मेरा मैजिक रॉक है, वो कुछ भी हो सकता है, राइट? तो ये मेरा इस बार का मैजिक रॉक है। मैं इस से प्रैक्टिस करने वाली हूँ, राइट? तो आपको कोई भी एक पत्थर, नॉर्मल पत्थर आपको कल लेके आना है क्लास के समय में। उस पत्थर से हम उसको मैजिक करना सीखेंगे, उसको एनर्जाइज कर देंगे। तो आई होप। और इसके अलावा दो तीन चीजें और मैं आपको बस शेयर करूंगी। वन थिंग, हम अपने वर्ड्स, वर्ड्स में बहुत पावर होती है। वर्ड्स में आप कौन से शब्द यूज करेंगे? गुड, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ। नाइस, आपकी हेल्थ कैसी है? वंडरफुल, बहुत अच्छी है। आपको, आपका रिश्ते कैसे? एक्सेलेंट, ठीक है? तो आपको नाइस, गुड, एक्सेलेंट, ओके, अच्छी चीजें ही वर्ड्स यूज करने हैं। जहां पर भी आपको मौका मिले इन वर्ड्स को चालू हो जाइए। और बढ़िया, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशंस चेंज होने लगेंगी, कि शब्द हमारी दुनिया बनाते हैं, ठीक है? तो आपको अब ये सारी प्रैक्टिसेस आज से स्टार्ट हो गई हैं। आज से आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है, और इस जर्नी में आप वहां पहुंचेंगे जहां पे शायद आपने आज तक इमेजिन भी नहीं किया होगा ना, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। So thank you so much for listening. Thank you, thank you, thank you. And God bless you for your practices. डिवाइन ने आपको अगर चूज किया है, और डिवाइन ने आपको यहाँ पे भेजा है, और हम सब मिलकर अब सबकी जो वाइब्रेशन है उसको मल्टीपल कर रहे हैं, तो हम सब के ड्रीम्स कम ट्रू होने वाले हैं। थैंक यू सो मच।
Any question if you want to ask, any sharing, please. Thank you, sir. Thank you. Yeah. जी मैम प्लीज बोलिए, रोशनी जी। यस, प्लीज बोलिए। जी मैम, कल जो हम सीखे थे कि हमको कोई भी हालत में धन्यवाद 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 बोलते रहना है ऐसे करके, तो कल रात में ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि कुछ मिठाइयाँ आई थी हमारे घर में होली के, उसके लिए इनके ऑफिस की तरफ से। तो उसमें एक गुजिया था, उसको मैंने खा लिया रात में, पानी पिया और सो गई, मतलब लिखने लगी अपना रात में जो लिखने का था। और उसको बना लेती हूँ करके, बनाते बनाते मेरे को इतनी नींद आई और मैं सो गई, और सुबह उठ रही हूँ तो उठ ही नहीं पा रही हूँ। मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या हो रहा है मेरे साथ में। मेरा सिर अचानक से भारी भारी लगने लगा, मेरी आंखें नहीं खुल रही है, और मैं क्या करूँ। फिर वापस से मैं फिर से सो गई। उठी, नींबू पानी बनाई, पी, और गंगा जल आंख में डाली। मैं बोली आंख मेरा नहीं खुल रहा, क्या हो गया भगवान, मेरे को नहीं पता। मैं गंगा जल डाल लेती हूँ थोड़ा सा, ऐसे बोली, गुलाब जल नहीं डाली, गंगा जल डाली और सो गई। मैम मैं 10 बजे सुबह उठी, जानवी को बता दी कि नाश्ता बना के तुम लोग खा लो बेटा, मैं आज मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर मैं बोली कोई भी हालत रहे मेरे को, मैम बोले हैं कि थैंक यू बोलते रहना है, बस वही रट रही थी। मैं सबको देख रही थी, थैंक यू, आंखें नहीं खुल रही तो ऐसे बस छू के ऐसे करके अंदाजे से वही करते 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 मेरे को थोड़ा सा ठीक लगते लगते मैं फिर सो गई, नींद पड़ गया मेरे को। 10 बजे फिर मैं सुबह उठी और नहा धो के करी, उसके बाद भी मेरे को उतना सही नहीं। शायद आपके यहाँ नेटवर्क इशू है, आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए रोशनी जी। कैमरा ऑफ कर लीजिए तो आपकी आवाज प्रॉपर आ पाएगी। शायद आज नेटवर्क इशू है आपके पास। चलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है रोशनी जी, आप कैमरा ऑफ कर लीजिए। हाँ, उनका आज नेटवर्क इशू है। सो एक्चुअली रोशनी जी बहुत ग्रेट प्रैक्टिशनर, मतलब मैंने हमेशा से मैं उनको इसलिए अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि वो इतना रिजल्ट जनरेट करती हैं, इतनी शेयरिंग्स करती हैं कि उससे मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है कि इस लेवल पे भी जाके प्रैक्टिसेस की जा सकती है। इतना डिवोशन, इतना सारा सब कुछ हम कर सकते हैं, बस कौन कितना कर पाता है उसी के हिसाब से चीजें हमारी लाइफ में आती। तो आई होप कि हमने ये शेयरिंग उनकी कल हम जरूर लेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज आज उनका शायद नेटवर्क इशू था। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग, फॉर कमिंग, फॉर प्रैक्टिसिंग। तो आप थैंक यू लोग, मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आप लोगों को अपने ग्रेटिट्यूड तो कल से लिखने शुरू करनी ही है, साथ में सपनों की लिस्ट प्लीज रेडी कर लीजिए, है ना, मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी। Yes, तो मैम प्लीज हम पेयर yes. से सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।